पढ़ाता हूँ और ये हमारी बुक है। सविंदर सिंह इसके लेखक है। प्रसिद्ध बुक है। बीए फर्स्ट ईयर की अगर देखें तो भौतिक भूगोल। हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सौर मंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति। सौर मंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब बनी कैसे पृथ्वी। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरे पेज पर भी यही है, हम यहाँ से समझ देंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से समझते हैं। ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो भागों में विभाजित किया है, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। दुनिया कैसे बनी, इसके लिए दो संकल्पनाएं दी गई, दो तरह की। पहली अद्वैतवादी, दूसरी द्वैतवादी। ठीक है, तो कौन कौन से भूगोलवेता किसके प्रतिनिधि थे, उन्होंने किस भूगोलवेता ने इसको समर्थन दिया और किस भूगोलवेता ने इसको समर्थन दिया, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ रहे हैं अद्वैतवादी। अद्वैतवादी इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। पेरेंटल हाइपोथेसिस एक तारक्य संकल्पना। इस संकल्पना को एक तारक्य इसे हम बाद में देखेंगे, पहले आप इसको समझिए। संकल्पना यानी कि एक तारा से दुनिया का निर्माण हुआ। इसके बाद इसकी जो संकल्पना या परिकल्पना जिन जिन वैज्ञानिक भूगोलवेताओं ने दी, ठीक है, तो उन भूगोलवेताओं को हम एक तारक्य संकल्पना में पूरे जितने भी भूगोलवेता हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इमैनुअल कांट, ई कांट भी कहते हैं इसको, लाप्लास, रोस, लॉकियर ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर कांट और लाप्लास के मत संक्षेप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके जो कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम एक तारक्य सिद्धांत जिन्होंने दिया और समझाने की दुनिया को कोशिश की कि दुनिया कैसे बनी थी एक तारे से, तो उसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट लिख लेता हूं, लाप्लास और लॉकियर रॉस। लॉकियर रॉस ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिसमें से ये दोनों कांट और लाप्लास, इन दोनों ये तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। इन दोनों की दी गई जो संकल्पना थी एक तारक के सिद्धांत पर, उसे हम हमारी बुक में भी दिया गया है, हम उसे पढ़ेंगे भी और मैं बोर्ड पे समझाऊंगा भी कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। पहला है कांट की पहले हम कांट की पढ़ेंगे संकल्पना। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य यानी धुआं, गैस, ठीक है, राशि मतलब एक ग्रह, परिकल्पना संकल्पना और सिद्धांत में कुछ अंतर होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बात हम मस्तिष्क में सोच रहे हैं ऐसा होता, कल्पना होती है। जब हम उस सोच को कहीं उकेरने लगते हैं तो परिकल्पना होती है। अभी वो हकीकत नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, प्रमाणित नहीं हुआ है। ठीक है, जब मस्तिष्क में है कल्पना, जब उकेर दिया गया लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ तो परिकल्पना, और जब वो प्रमाणित हो जाता है तो वही बनता है सिद्धांत। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ध्यान देना। ठीक है, परिकल्पना, इन सब के नाम के आगे परिकल्पना लगा है तो आप समझ ही सकते होंगे कि इन्होंने सिद्धांत नहीं दिए। सिद्धांत
हम बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको प्रमाणित कर दिया गया है कि दुनिया ऐसे ही बनी थी, सिद्ध है ये, ठीक है। लेकिन इन लोगों का सिद्ध नहीं हुआ है, इसका मतलब ये फेलियर है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को फेलियर किया था, ठीक है, ये फेल थे अपने एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए परिकल्पना लगाए इनके आगे, ठीक है, ना कि सिद्धांत लगाए। एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। भूगोल काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर सब्जेक्ट होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो 0 बट्टा सन्नाटा। प्रतिपादन किया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि इस मत गणित के गलत नियमों पर कल्पित किया गया था। प्रस्तुत परिकल्पना कांट द्वारा कल्पित अनेक तथ्यों पर आधारित है। सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आदि पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। पुनः कांट ने यह मान लिया कि आपसी अपघर्षण के कारण यह कण एक दूसरे से टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई। इस कारण आद्य पदार्थ का वायव्य राशि में परिवर्तन होने लगा। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थों का तप्त तथा गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया। निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी, जिसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र प्रसारित बल, केंद्र प्रसारित मतलब ऐसा बल जो बाहर की तरफ फेंके, के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा, और इस प्रक्रिया की तीव्रता के कारण ही पदार्थों का छल्ला निहारिका के बाहर निकल गया। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ में 9 गोल छल्ले निहारिका से अलग हो गए। धीरे धीरे एक छल्ला के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। इस तरह 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ, जो कि आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। टोटल बात हमने पढ़ ली, समझ में आया कुछ नहीं, मगर मैं समझाऊंगा। कांट महोदय थे 1755 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इनका जो थ्योरी था, एक तारकीय सिद्धांत पर संकल्पना थी, सिद्धांत बार बार बोल दे रहा हूँ, सॉरी, संकल्पना थी, विचार था, प्रस्तुत करने की कोशिश की, मगर कुछ हुआ नहीं क्योंकि बकवास थे सब, ठीक है। उनका कहना क्या था कि दुनिया कैसे बनी। इनका जो मत था, दुनिया में बहुत सारे कण थे, कण बना देता हूं, ठीक है, कण बिखरे हुए थे, ये गैस धूल कण थे, ठीक है। समय बीतता गया, समय बीतता गया, इनके अंदर ताप बनती गई। क्या बनती गई? ताप बनती गई। ताप, भाप, ऊष्मा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ये सभी के सभी संकुचित हो गए, संकुचित मतलब एकत्रित होते गए, होते गए, ठीक है, और एक एक पास आ गए, ठीक है। जो पहले बिखरे हुए थे अब वो काफी नजदीक नजदीक आ गए, ठीक है। समय और बीता, इनके अंदर इन तीनों चीजों का प्रभाव और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और आखिरकार में ये आके इनके प्रभाव के कारण, इन सब के प्रभाव के कारण इनके जो ये कण थे वो एकत्रित होके और आपस में ही घूमने लगे, गोल गोल चक्कर काटने लगे आपस में ही। ये जो कण थे ये चक्कर काटने लगे, और केंद्र अपसारित बल, इनके अंदर ये ऊष्मा जो थी, ये जो कण थे वो धीरे धीरे भारी होते गए। और इनका कहना था कि वो केंद्र अपसारित बल, यानी कि जब कोई चीज गोल चक्कर काटती रहती है, आप देखा होगा आपने मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल दीवार पे नचती रहती है, लेकिन वो गिरती नहीं। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि केंद्र अपसारित बल, मोटरसाइकिल बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर तो दीवार है और उसी दीवार पे वो नचाया जा रहा है, इसीलिए मोटरसाइकिल नहीं गिरती है। वही कारण था कि केंद्र अपसारित बल, कांट ने कहा कि केंद्र अपसारित बल ने क्या किया, इन सभी धूल कणों को उठा के फेंक दिया। कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, ये गिर गए धूल कण, गिरा देते हैं धूल कणों को, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में ये फैल गए दोबारा से।
पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर आपस में नचने लगे, नचते नचते उनके अंदर विस्फोट हुआ और वह ऐसे बिखर गए। बिखरने के बाद क्या हुआ, कांट का कहना था कि अब वो सारे धूलकणा आपस में इकट्ठे होने लगे और कुल मिला के 9 छल्ले इकट्ठे हुए, 9। ठीक है, जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कुल मिला के 9 छल्ले एकत्रित हो गए। अभी ये छल्ले ही है, ठीक है, अभी ग्रह नहीं बने। ठीक है, कांट का मानना था कि समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, ये जो कण फैले हुए थे, अब ये कण और ज्यादा यहाँ पर अपने स्थान पर संकुचित होने लगे, अपने स्थान पर संकुचित होने लगे, और टोटल मिला जुला के 5, 6, 7, 8, 9, बस 9। ये धीरे धीरे गांठ बन गए। गांठ मतलब एक तरह से कठोर हो गए, काफी ज्यादा मजबूत हो गए, एक दूसरे में चिपक गए। ठीक है, और यही समय बीतता गया और इनके अंदर उस समय ताप, भाप और उष्मा बहुत प्रचंड मात्रा में थी, लेकिन समय के साथ साथ वो सब ठंडी हो गई और आज यही 9 के 9 ग्रह बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ग्रह। तो इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। दुनिया कैसी थी, ऐसी हुई, फिर नहीं, दुनिया ऐसी थी, ऐसी हुई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई और यहां से यहां गई। ठीक है, फिर यहां से यहां आई और यहां से फिर रिटर्न यहां आई और ये बन गई ग्रह, जिन ग्रहों पे आज हम निवास करते हैं। तो ये टोटल प्रोग्रामिंग थी हमारे कांट महोदय की। ठीक है, 1755 में इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी, लेकिन इसको परिकल्पना ही क्यों रह गई इनकी, तो इसके कुछ कारण थे। वो सिद्धांत बन नहीं पाया क्योंकि कुछ गलतियां इन्होंने कर दी थी, क्योंकि ये सारे तो तुक्का लगाए थे, क्योंकि जब दुनिया बनी थी तब था कौन, तो इनका तुक्का गलत चला गया। जानते हैं क्यों? पहला कारण, सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रक्रिया निहारिका की निरंतर गति रहती है। ठीक है, दूसरा आरोप लगाया गया कि कांट की परिकल्पना के आद्य पदार्थ के गति कणों का टकराव हुई कोणीय वेग के सिद्धांत है, क्योंकि आपसी टकराव से गति नहीं उत्पन्न होती। कांट की यह धारणा की निहारिका के कारण वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो पाया? इसके 3 कारण थे। पहले उन्होंने कहा कि ये जो कण थे, ये कण सारे के सारे आपस में भ्रमण करते थे, मतलब एक साथ घूमा करते थे। ठीक है, जबकि साइंटिफिक अगर देखा जाए तो आपसी टकराव के कारण, उन्होंने कहा कि आपसी टकराव हुआ इनके अंदर और ये घूमने लगे, लेकिन साइंटिफिक माना जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो इनका ये घूमने वाली बात ही गलत चली गई। दूसरा बताया गया कि यहाँ पे जब घूमते 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 कण हल्के इतने हल्के हो गए कि वो हवा में उड़ने लगे। मगर एक बात के हिसाब से, बात क्या के जो एक सिद्धांत है उसके हिसाब से, जो कोणीय वेग होता है ये हल्के पदार्थों को बाहर की तरफ नहीं फेंकता है। ठीक है, तो उनकी ये परिकल्पना भी, दूसरी भी गलत। तीसरा आरोप इनके ऊपर क्या लगा? इन्होंने कहा था कि जो कण थे वो धीरे धीरे संकुचित आपस में क्या होते गए, हाँ, इनके आकार में वृद्धि होती गई धीरे धीरे, मैंने जैसा कि बताया था, और ये आपस में एकत्रित होते गए। तो और एकत्रित होने के बाद घूमने लगे। मगर ये बात सिद्ध होता है कि जब किसी चीज का आकार बढ़ता है तो उसकी गति कम होती है, लेकिन कांट महोदय ने कहा कि आकार बढ़ा और गति बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि वो अब केंद्रीय बल यानी कि बाहर की तरफ निकल गए। तो उनकी ये बात कि गति बढ़ गई ये भी गलत था, और बाहर की तरफ निकल जाए कण, ये बात भी गलत थी। और पहला कारण मैंने जो बताया कि कोई भी चीज कह रहा हूँ, जो वायव्य जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो आपस में एकत्रित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनकी ये तीनों बातें गलत निकल गई, इसीलिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही रॉन्ग चला गया। ठीक है, दूसरे व्यक्ति आते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कांट जर्मनी के थे। ठीक है,
ये बात ध्यान देना। अब हम लाप्लास जी के बारे में जानेंगे।